और दिन प्रतिदिन बढ़ता हुआ चला जाए और हम अपने आराध्य के कार्यों में समर्पित होते चले जाएं। उनके श्री चरणों में प्रार्थना कि वो हम सबको आज की इस पावन पर्व पर अपना संदेश देने की कृपा करें। गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। परम पूज्य गुरुदेव और वंदनीय माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में विराजमान शक्ति स्वरूपा माताओं, बहनों और भाइयों, आज का बसंत का पावन दिन, हर्ष और उल्लास का दिन, प्रेरणा और प्रकाश का दिन। आज मकर संक्रांति के बाद से भगवान सूर्य उत्तरायण में प्रवेश कर जाते हैं और धीरे धीरे मध्य रेखा के नजदीक आते जाते हैं। ठिठुरन से ठिठुरती हुई धरती, जाड़े में कांपती हुई धरती अपने इष्ट, अपने आराध्य सूर्य भगवान को जो जो नजदीक देखती है, बासंती रंग से अपनी चुनरिया रंग के उनके स्वागत के लिए खड़ी हो जाती है। चारों तरफ बासंती फूल बखिर जाते हैं हर्ष और उल्लास के साथ सूर्य भगवान की अगवानी के लिए। बसंत के बारे में पौराणिक आख्यान है। क्या आख्यान है? भगवान शिव ने कामदेव को भस्म किया था। क्यों भस्म किया था? कामदेव के मन में एक बार शरारत सूझी। क्या शरारत सूझी? वो लोग जो शांति से रहते हैं, सहकार से रहते हैं, सहयोग पूर्वक जिंदगी जीते हैं, शांति भरी जिंदगी जीते हैं, इनको छेड़ा जाए, इनको थोड़ा आंदोलित किया जाए। कामदेव ने उन सबको छेड़ना शुरू किया। सबके मन में कामनाएं जगा दी। क्या कामनाएं जगा दी? वो लोग जो थोड़े में अपनी गुजर बसर करते थे, जिनकी थोड़ी रोजी रोटी में काम चल जाया करता था, जिनका काम 1 रुपये में चल जाता था, उनके अंदर कामनाएं जगा दी कि तुमको 10 रुपये की ज़रूरत है। वो लोग जो 1 पैसे में अपना मूल्यांकन करते थे, उनको 1 रुपये की चाहना हो गई। मन के अंदर चाहना बढ़ी तो ईर्ष्या द्वेष बढ़े, प्रतिशोध बढ़ा, अहंकार बढ़ा। लोग एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए आपसी प्यार भरे रिश्तों को ताक पर रख बैठे। क्या भाई भाई हो, क्या पिता पुत्र हो, सबके अंदर टकराहट टकराहट टकराहट, अशांति अशांति अशांति। सारी पृथ्वी त्राहिमाम कर उठी अपने बच्चों की दुर्दशा को देखकर। मन ही मन भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे भगवान, मेरे बच्चे जो खुशहाल जिंदगी जी रहे थे, शांति भरी जिंदगी जी रहे थे, इनके लिए फिर से क्या रास्ता संभव नहीं? कामदेव ने देखा जब प्राणी जगत के लोग, इस भूतल के लोग उनके वश में आ गए, तो उन्होंने देवताओं को छेड़ने की सोची। उन्होंने देवताओं को छेड़ना शुरू किया। वो सत्ता जो अपने नियम में, अपने कर्तव्यों में, अपनी व्यवस्था बुद्धि में संयम और त्याग की प्रेरणा दिया करते थे, उनका स्वरूप भोग विलास और श्रृंगारता में बदल के रख दिया। देवता भी विस्मित होने लगे। कामदेव के मन में फिर भी आया कि मैंने इस भूतल के प्राणियों को वश में कर लिया, इन पर माया फैला दी, देवताओं पर माया फैला दी, अब केवल एक ही देव बचे हैं, उन पर भी अपनी माया फैलाई जाए। कौन देव बचे थे? सिर्फ एक ही देव थे जिनका नाम था महादेव। कामदेव वहां भी अपना चक्र चलाने चले, लेकिन क्या पता था विवेक का तीसरा नेत्र खुलते ही कामदेव भस्म हो जाएंगे।
विवेक का तीसरा नेत्र जब भी जिस किसी ने इस्तेमाल किया है, सारी कामनाओं पर विजय पा ली है। भगवान शिव ने अपना तीसरा नेत्र खोला और कामदेव को भस्म कर दिया। कामदेव के भस्म हो जाने के बाद फिर से सारी सुख शांति का वातावरण हो गया, चारों ओर प्रसन्नता का माहौल छा गया। आज का दिन मां सरस्वती के पूजन का दिन, ज्ञान के पूजन का दिन। वो दिन कितना सुंदर रहा होगा जब ज्ञान धरती पर अवतरित हुआ होगा। ब्रह्मा जी ने अपनी सुंदर सृष्टि बनाई, चारों तरफ देखने लगे, चलते फिरते लोग, तरह तरह के लोग, कोई छोटा है कोई बड़ा है, फूलों जैसी सुंदरता, पहाड़ों जैसी विकरालता, नदियों जैसा शीतलता, सब कुछ मौजूद है, लेकिन सब मूक विराजमान है, किसी के अंदर कोई वाणी नहीं। ब्रह्मा जी अपनी इस रचना को देखकर मन ही मन कुछ सोचने लगे। उन्होंने मां सरस्वती का आह्वान किया और कहने लगे, देवी आप ही इस जगत को संचार कर सकती हैं। मां सरस्वती ने कहते हैं वीणा का संचार किया। संगीत से भाव उजे, भावों में भगवान बसते हैं। उस वीणा की झंकार के बाद पक्षियों ने चहचहाना शुरू किया, जानवरों ने रमाना शुरू किया और प्राणियों ने बोलना शुरू किया। इसीलिए मां सरस्वती को वागीशा का नाम भी दिया गया। ज्ञान एक सीमित मात्रा में था, लोग सुनते थे, स्मृतियों में रखते थे, फिर जितना याद बन जाता था उतना याद बन जाता था। लेकिन कहते हैं आज के दिन लिपि का आविर्भाव हुआ, इससे ज्ञान को स्थायित्व मिला। ज्ञान जब स्थायित्व हुआ तब प्राणियों में प्रसन्नता की लहर दौड़ गई और पृथ्वी ने चारों तरफ उनका अभिनंदन किया। आज का दिन हमारे लिए बहुत ही मूल्यवान है। ज्ञान का वो स्वरूप जो गुरुदेव के रूप में था, जिन्होंने आज के दिन बोध पाया था, अपने परम पूज्य गुरुदेव का ध्यान पाया था, साक्षात्कार पाया था। आज के दिन उनका आध्यात्मिक जन्मदिन। गुरुदेव 15 साल के रहे होंगे जब उनकी प्रकाश के रूप में परम पूज्य गुरुदेव आए। उन्होंने अपनी सारी रूपरेखा 15 साल के बच्चे को सब समझा दी, तुमको भविष्य में क्या क्या करना है। सबसे पहला निर्देश था आत्म परिष्कार की साधना की जाए, अपने आप को तपाया जाए। इसके लिए 24-24 लक्ष्य के 24 महापुरुषण किए जाए। गुरुदेव ने गुरु का आदेश सिर माथे लिया, साधना प्रारंभ की। जब साधना प्रारंभ की तो पहली परीक्षा की घड़ी वहीं से शुरू हो गई। क्या शुरू हो गई? पहली साधना गुरुदेव ने 24 लक्ष्य के पुरस्कार किए तो जौ की रोटी और केवल छाछ पर। घर वालों ने विरोध किया, किसी ने उपहास किया, किसी ने ताने मारे। 15 साल का बच्चा, खाने पीने की उम्र, खेलने खाने की उम्र, ये क्या नाटक है? जौ की रोटी और छाछ पर रहेंगे? जैसे सामान्य लोग कमाते खाते हैं, क्या वैसे नहीं रह सकते? तरह तरह के लोग ताने देने लगे, उपहास करने लगे। गुरुदेव ने सोचा इन सब के आगे अपनी भावनाएं व्यक्त की जाए, तर्क दिए जाए, इन लोगों को समझ में नहीं आ सकते। गुरुदेव ने गांधी जी के 3 गुरुओं में से एक को अपना गुरु बना लिया और मौन रख लिया। किसी की बात का कोई जवाब दिया, किसी की बात का कोई जवाब नहीं दिया। ज्यादा कुछ हुआ प्रभु इच्छा कहकर टालते चले गए, लेकिन अपनी साधना छोड़ी, अपनी साधना छोड़ी नहीं, अपने मार्ग पर अडिग बने रहे। थोड़े दिनों में बात आई गई हो गई और गुरुदेव भी अपना अनुष्ठान क्रम चालू रखते रहे। बाकी लोग भी सब समझ गए ये छोड़ने वाले नहीं है। गुरुदेव की दूसरी परीक्षा कहाँ शुरू हुई? दूसरी परीक्षा वहाँ शुरू हुई जब दादा गुरु ने निर्देश दिया था, बेटा जिस धरती का अन्न खाया है, जिस मिट्टी में पले हो, जहाँ जन्म पाया है, उस देश के लिए तुम्हारी भावनाएं सर्वोपरि हैं, उसके लिए तुम्हारे कर्तव्यों को ऊंचा होना चाहिए। गुरुदेव ने स्वतंत्रता संग्राम में
सक्रिय भागीदारी का संकल्प लिया। नमक सत्याग्रह चल रहा था। गांधी जी ने आह्वान किया था, देशभक्तों निकल पड़ो, देश की आन खतरे में है। जेल भरो आंदोलन के लिए गुरुदेव ने अपना नाम लिखा दिया। उन दिनों एक अफवाह बड़ी जोरों पर थी, जो भी कोई सत्याग्रही आगे आएंगे उनको गोली से उड़ा दिया जाएगा। घर वालों ने सुना तो सारे घर में कोहराम मच गया। कोई समझाने आता, कोई बगावत करने आता, कोई धमकी देने आता। क्या मित्र क्या स्वजन सभी एक बात पे थे कि गुरुदेव इस काम को हाथ में न लें, सत्याग्रही न बने। किसी ने धमकी दी, अनशन की धमकी दी। भाइयों ने यह कह दिया, अगर तुम इसके सत्याग्रह के लिए जाते हो तो हम लौट के तुम्हें घर में नहीं घुसने देंगे। मां को समझा दिया गया कि लाखों की संपत्ति जो है उसमें से नाम खारिज कर देंगे, कोई चीज नहीं मिलेगी। कोई मारने की धमकी देता, कोई खाना न देने की धमकी देता। गुरुदेव सोचते रहे, कर्तव्य बढ़ा कि इनका दबाव बढ़ा। एक तरफ निर्णय लेना था, एक तरफ भावनात्मक दबाव था। गुरुदेव सोचते रहे, कभी उनके आगे प्रहलाद के संकल्प आते थे, कभी मीरा के संकल्प आते थे, कभी पार्वती के संकल्प आते थे, कभी शहीदों की कहानी आती थी, कभी महापुरुषों के जीवन आते थे। विजय आदर्शों के लिए निष्ठाओं की हुई, खास तौर से उन निष्ठाओं की जिस रास्ते पर जिन लोगों का कभी अपनों ने साथ नहीं दिया था। अपनों की भावनाओं को ताक में रखकर राष्ट्र प्रेम के दीवाने देश की आजादी के लिए निकल पड़े। अगली परीक्षा तो उसके और पहले की थी। गुरुदेव जब केवल 13 साल के थे, गांव में ही एक हरिजन महिला थी जिनके घाव हो गए थे और घावों में कीड़े पड़ गए थे। उस पर भी उनको दस्त हो गए थे। दर्द के मारे बेतहाशा चिल्लाती रहती थी। बाहर वाले तो देखते ही नहीं थे, लेकिन घर वालों ने भी उनको घर के बाहर पटक दिया था। गुरुदेव से उनकी दशा देखी नहीं गई। उन्होंने वैद्यों से संपर्क किया, इसका इलाज क्या हो सकता है। दवा का बंदोबस्त किया, खाने पीने का बंदोबस्त किया, सफाई का बंदोबस्त किया। सारी चीजें जिम्मेदारी उन्होंने अपने हाथ में ली। रोज नियम से जाते, उनके घावों को धोते, मरहम पट्टी लगाते, दवा देते, खाना दे के आते, उनके कपड़ों को धो के आते। घर वालों को जब मालूम पड़ा तो घर में कोहराम मच गया। ये समय वो था जब छुआछूत अपने चरम पर थी। तब ये बात गुनाह जरूर थी। गुरुदेव को भी घर वालों ने जाति से बहिष्कृत कर दिया। 13 साल के बच्चे को घर से बाहर निकाल दिया। घर के बाहर चबूतरे पे पड़े रहते थे। कोई घर वाला आया, दूर से खाना दे के चला गया तो आधा खा लिया, आधा छपकों के लिए रख लिया। उसी में गुजर करते रहे। 15 दिन में वो छपको स्वस्थ हो गई। जब स्वस्थ हो गई तो एक ही बात कहती रही, त्रेता के तो भगवान राम को मैंने देखा नहीं, लेकिन इस नवयुग के श्री राम को देखा है। और जब तक जिंदा रही वो गुरुदेव के लिए दुआई करती रही, आशीर्वाद देती रही, भगवान से प्रार्थना करती रही। गुरुदेव का संकल्प आदर्शों के लिए, अपनी निष्ठाओं के लिए, अपने कर्तव्यों के लिए अगर इतना ऊंचा न रहा होता तब तो नाव 2-4 कदम चल के मझधार में हिचकोल के खा के डूब गई होती। एक बार गुरुदेव के पास सब बैठे थे, पूछने लगे, गुरुदेव क्या कभी ऐसे कभी क्षण आए हैं जब कभी आप ज्यादा भावुक हुए हो या आपको रोना आया हो। गुरुदेव हंस के कहने लगे, बेटा जब हम तुम्हारी उम्र के थे 20-25 साल के, तब केवल 2 ही बात पे हमारी आंख से आंसू झरा करते थे। एक तो वह बात जो हमारी आद्य शक्ति जगत जननी के भाव में जब हम विभोर हो जाया करते थे तब हमारी आंखों से आंसू झरते थे, या तब
जब देश की दयनीय दशा हमसे देखी नहीं जाती थी तो मन रोता था। ऐसा ही क्षण एक वक्त वो आया जब शहीद भगत सिंह को फांसी दी गई। जब मालूम पड़ा भगत सिंह को फांसी हो गई तो हम फूट फूट कर रोने लगे, कहने लगे, ए शहीद, तेरे लिए अब तो हम कुछ नहीं कर सकते, जो समय बीत गया, लेकिन आज एक संकल्प लेते हैं कि जब तक इस शरीर में प्राण है, देश के लिए, मानवता के लिए हम काम करते रहेंगे। और गुरुदेव ने वो संकल्प आजीवन निभाया। आजीवन मानवता के लिए अपना हर कदम रखते हुए चले गए। ऐसे ही हम लोग साथ बैठे थे। गुरुदेव एकदम भावपूर्ण मुद्रा में थे। बच्चे हम लोग सब साथ ही थे। बड़ी भावपूर्ण मुद्रा में कहने लगे, बेटा, अगर ईसा मसीह तुम्हारे पास में आए, वो ईसा जिनके हाथों और पैरों में कीलें ठुकी हुई हैं, जिनके सिर पर कांटों का ताज लगा है, जिनका शरीर कोड़ों की मार से जिनकी चमड़ी फट गई है, लहू लुहान है, ऐसा ईसा अपने आखिरी समय में अगर तुमसे पानी मांगे, क्या तुम पानी पिला सकोगे? बच्चे अचकचा गए, पूछने लगे, गुरुदेव कहाँ है ईसा? कौन है ईसा? किसको पिलाना है पानी? आप बताइए तो सही। गुरुदेव कहने लगे, पहचान सको तो पहचानो, मानवता के लिए हमने जिंदगी दांव पे लगा दी है। क्या तुम पीड़ित मानवता के लिए अपनी भाव संवेदनाओं का जल पिला सकोगे? क्या अपना जीवन न्यौछावर कर सकोगे मानवता के लिए? बच्चे अवाक थे। गुरुदेव की आंख से आंसू झर रहे थे और बच्चे कुछ कह नहीं पा रहे थे, भाव विवल हुए। आज उन गुरुदेव का अनूठा बसंत, ये बसंत जब जब गुरुदेव के जीवन में आता रहा, प्रेरणा प्रकाश देता रहा। लेकिन गुरुदेव के साथ अगर माता जी के जीवन की बसंत को अगर हम भूल जाए तो ये शायद अधूरापन होगा। वंदनीय माता जी आगरा की रहने वाली, सामान्य परिवार की, जब शादी होकर आमल खेड़ा आई, गुरुदेव के जीवन का स्पर्श पाकर उनका जीवन क्रम बदलता हुआ चला गया। गुरुदेव की ज्ञान की प्रखरता को, गुरुदेव के शिव रूप को मां पार्वती ने अपनी सजलता का रूप दिया, अपनी ममता से पूर्ण करते हुए चली गई। गुरुदेव का जलाया हुआ ज्ञान का दीप, प्रकाश का दीप, प्रेरणाओं का दीप उन्होंने जलाए रखा। गुरुदेव कार्यक्रमों में बाहर जाते रहे, हिमालय यात्रा पर जाते रहे, लेकिन उनके पीछे वंदनीय माता जी ने सारा काम संभाला। ये तो सब लोग जानते हैं कि गुरुदेव ने 24 लक्ष के महापुरुषों जौ की रोटी और छाछ पे किए। लेकिन शायद ये कम ही लोग जानते होंगे कि जितने साल गुरुदेव ने कुछ नहीं लिया, उतने साल माता जी ने भी कुछ नहीं लिया। ये तप, ये बसंत गुरुदेव का माता जी के जीवन में अवतरित होता हुआ चला गया। जब गुरुदेव मथुरा से हरिद्वार आए थे, हम लोगों की शादी को 15 दिन ही हुए थे। भैया की शादी को भी 3 साढ़े 3 साल ही हुआ था। माता पिता अपने बच्चों को छोड़कर यहाँ चले आए। यहाँ के बाद भी गुरुदेव को उच्च स्तरीय साधना के लिए हिमालय जाना था। माता जी को अकेले ही सारी व्यवस्था संभाल ली थी। उन्होंने अपने को संभाला। मिशन में आने वाले जितने भी लोग मिलने वाले थे, जितने भी लोग आते थे, माता जी सबको संभालती थी। गुरुदेव हिमालय में चले गए। एक दिन माता जी को लगा गुरुदेव ने याद किया है। जाड़े के दिन थे, माता जी उठ के चल दी। बारिश हो रही थी, बस में बैठी, रुड़की वाली बस में, आगे ऋषिकेश के आगे पहुंची होंगी। बस कंडक्टर और ड्राइवर दोनों कहने लगे, माता जी इस गाड़ी में आप केवल अकेली हैं और कोई दूसरा यात्री भी नहीं। पानी तेज बरस रहा है, ठंडी रात है, अंधियारी रात है, आप कहाँ जाएंगी? बोले बेटा, बोले नहीं हो तो आप कल चले जाना। बोले बेटा नहीं,
आज मेरा संकल्प है, मेरे आराध्य ने बुलाया है, मुझे जाना है। वो भी विवश माता जी चलती अकेली उत्तरकाशी तक तो बस गई। उसके बाद उन्होंने कह दिया, माता जी इसके आगे बस नहीं जाती। माता जी ने अकेले ही बर्फीली रात में बारिश के बीच अपना रास्ता तय किया। चलती चली गई, चलती चली गई। गुरुदेव के पास पहुंची। गुरुदेव देखकर अवाक रह गए। कहने लगे, आवाज तो था लेकिन साक्षात सामने हो, इस बात का अनुमान नहीं था। माता जी भीग चुकी थी। गुरुदेव ने आग जलाई। उनसे कहा, आप अपने आप को सुखा लें, गर्मी ले ले। जब तक माता जी ने अपने कपड़े सुखाए, गुरुदेव ने उनके लिए खिचड़ी बना दी। जब खाने बैठे, माता जी ने पहला गस्सा लिया। आंख से आंसू झरने लगे। गुरुदेव कहने लगे, क्यों, क्या बात है, खिचड़ी अच्छी नहीं? माता जी कहने लगी, सवाल वो नहीं कि इसमें नमक कम है कि ज्यादा है। सवाल ये है कि आप इतनी कठिन तपश्चर्या के बीच में भी मेरा ख्याल रख रहे हैं। आप पता नहीं उबला हुआ क्या खाते होंगे। मेरे लिए आपने इतनी परिश्रम से खिचड़ी बनाई। दोनों के बीच प्यार की एक अविरल अश्रुधारा थी जो एक दूसरे के त्याग और समर्पण को आगे बढ़ाती थी। वंदनी माता जी गुरुदेव से आवश्यक निर्देश लेके वापस लौट आई। तन तो जरूर लौटाया, लेकिन मन उनके नियंत्रण में नहीं था। परिस्थितियों के बस बेगी ही माता जी ठंड खा गई और शांति कुंज आते आते बीमार पड़ गई। गुरुदेव को वहां आभास हुआ, माता जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। शायद यही दिन थे, जनवरी फरवरी का महीना था। अभी जो लोग रहे उनको ठंड का अनुमान हो रहा होगा, लेकिन तब तो आबादी इतनी भी नहीं थी, ठंड और भी ज्यादा पड़ती थी। शांति कुंज के आंगन में ही ओस जम जाया करती थी। देवकन्या जगह जगह से हंसती खिलखिलाती उन बर्फ के टुकड़ों को उठा के लाया करती थी। माता जी देखो, यहाँ बर्फ जमी है, हमने कभी बर्फ नहीं देखी। इतनी ठंड के बीच में तब कितनी ठंड रहती होगी। अब तो गर्मी है, सब साधन है, तब इतने साधन भी नहीं थे। गुरुदेव वहां से आए और माता जी को आवश्यक प्रेरणा और प्रकाश देकर फिर थोड़े दिन में वापस चले गए। माता जी ने अपने आप को संभाला, मिशन को संभाला, अपने बच्चों को प्यार बांटती रही। गुरुदेव के महाप्रयाण के बाद बच्चों को लगा एक ज्ञान का सूर्य, वो पिता जिसने कंधे पे रख के हाथ ये कहा, और कोई हो न हो पर मैं तुम्हारा हूं। वो चले गए, अब हमको प्यार कौन देगा? वंदनीय माता जी कहने लगी, बेटा माँ तो मैं थी सही, लेकिन अब पिता रूप में भी तुम्हारे सामने हूं। उन्होंने अपने हर बच्चे को कलेजे से लगाया, बच्चों के अंदर हौसला और हिम्मत दी। देश में होने वाले सारे अश्वेत इस बात के साक्षी हैं कि उन्होंने अपने बच्चों का मनोबल किस गति से ऊंचा किया। आज उनके आध्यात्मिक जन्मदिन पर हम उनको क्या उपहार दें? हे वासंती उल्लास, आज की इस बेला में हमको नव गति देना, नवलय देना, नव ताल देना, नव छंद देना। हे माँ, और कुछ नहीं, हम तो केवल आपको विश्वास दिला सकते हैं। कैसा विश्वास? विश्वास करो माता, हम पूत तुम्हारे हैं, बलिदान क्षेत्र के माँ, हम दूत तुम्हारे हैं। कुछ त्याग नहीं अपना, बस कर्ज चुकाते हैं। हे माँ, अगर हम अपने इस कर्ज को चुका पाए तो हमारा वासंती उल्लास इस बसंत पर्व पर आपको दी गई श्रद्धांजलि सार्थक हो सके। ओम शांति।